बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 सितंबर को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पीआईटीबी को एक लेटर लिखा है कि एलपीआर लीव्स और रिटायरमेंट में अमेंडमेंट की जाए। पीआईटीबी ये अमेंडमेंट एचआरएमआईएस पर अपडेट कर देगा, शायद आज ही हो जाए। इसमें चंद एक चीज़ें जो पहले नहीं थी वो अब क्लियर कर दी गई हैं। एक तो जो एलपीआर पे जाना चाह रहा है वो बंदा 59 साल मुकम्मल होने से 3 माह पहले अप्लाई करेगा, क्योंकि जो लीव अमेंडमेंट रूल्स इशू हुए हैं 1 जून को, उसमें से एक रिफ्यूज़्ड एलपीआर का ज़िक्र है। यानी कि अगर कोई मुलाजिम एलपीआर पर जाना चाहता है और अथॉरिटी उसे रिफ्यूज़ कर देती है तो उसका भी एक अलहदा ड्राफ्ट उन्होंने भेजा है जो अपडेट कर दिया जाएगा। तो रिफ्यूज़ल के बाद फिर उसे बकिया मुद्दत मुकम्मल करनी पड़ेगी 60 साल। फिर 60 साल के बाद वो रिफ्यूज़ल एलपीआर लीव इनकैशमेंट ले सकेगा। ये यानी कि एक नई अमेंडमेंट है कि एलपीआर पहले स्टार्ट में एचआरएम पर थी, फिर उन्होंने डिसेबल कर दी थी। अब लीव रूल्स जो अमेंड हुए हैं 1 जून को, उसके मुताबिक एचआरएमआईएस अपडेट किया जा रहा है। ऐसे टीचर जो एलपीआर लेना चाह रहे हैं 59 साल मुकम्मल होने से 3 माह पहले वो अप्लाई करेंगे। अगर एक्सेप्ट हो गई तो वो एलपीआर अवेल करेगा, अगर रिजेक्ट होगी तो रिफ्यूज़्ड लीव इनकैशमेंट वो रिटायरमेंट के बाद हासिल कर सकेगा। एलपीआर या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए उन्होंने जो सर्विस का तयन है वो रेगुलर डेट ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट से लिया है, और उन्होंने कहा ये लेटर एजी ऑफिस से सर्टिफिकेट बनाया जाए और अपलोड किया जाए। ये पहले भी एक्सरसाइज चल रही थी, बस इसे सर्टिफिकेट का नाम दिया गया है। पहले हम 25 साल ठप्पा कहते थे जो अकाउंट ऑफिस वाले एक प्रोफार्मे पर और सर्विस बुक पर लगा देते हैं, वो उसे अपलोड करना पड़ेगा। ये पहले भी सिस्टम में चल रही है। ई मेडिकल इनवैलिडेशन में उन्होंने एक थोड़ी सी और वजाहत कर दी है। हमारे ऑफिस में बहुत सी प्रैक्टिस चल रही हैं कि जब टीचर अप्लाई करता है तो वो डेट कंसीडर करते हैं कि जो रेलिवेंट या कंट्रोलिंग या अपॉइंटिंग रिटायरिंग ऑफिस है उसकी डेट में जो जब डायरी होती है तो वही डेट है। अब इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जब डीजी हेल्थ जिस डेट को कौन साइन करेगा वही उनकी इनवैलिडेशन डेट होगी। इस लेटर के मुताबिक कंपलसरी रिटायरमेंट का ऑप्शन भी ओपन हो रहा है। जो अथॉरिटी है, मिसाल के तौर पीएसटी की डीओ, अगर उसे पीडा लगा है और उसमें उन्होंने ये सज़ा दी है कि उसे कंपलसरी रिटायर किया जाए, तो वो डीओ अपने लागन से उस टीचर की कंपलसरी रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन अप्लाई करेगा और उसे वो अपना जनरेट भी करेगा वो, और इसमें जो एलपीआर है लीव इनकैशमेंट है वो नहीं मिलेगी। बाकी तकरीबन वही प्रैक्टिस है। बस ये चंद एक चीज़ें थी जो कि 1 जून के नोटिफिकेशन के मुताबिक वो एचआरएम पर अपडेट कर रहे हैं, जो कि 1-2 दिन तक हो जाएगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।